नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। ये सफर है कि कैसे भारत अब सिर्फ एआई को इस्तेमाल करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा एआई बनाने की तरफ बढ़ रहा है जो सच में हमें समझता है, हमारी भाषाओं को समझता है और हमारी जरूरतों को समझता है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है और चलिए आज इसी की पूरी कहानी को समझते हैं। तो चलिए शुरुआत ना एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से करते हैं। स्क्रीन पर एक बहुत सिंपल सा इंग्लिश का सेंटेंस है। द मिनट्स ऑफ द पंचायत मीटिंग वर रिकॉर्डेड। अब आप सोचिए, जब दुनिया के सबसे बड़े सबसे स्मार्ट एआई को यह ट्रांसलेट करने को दिया जाता है तो वो अक्सर अटक जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसे पंचायत या कार्यवाही जैसे शब्दों का असली मतलब, उनका वजन समझ ही नहीं आता। और बस यही छोटी सी झलक काफी है यह समझने ले लिए कि कैसे बड़े बड़े एआई मॉडल्स भी भारत की छोटी छोटी बातों पर आकर फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। अपने इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एआई भारत को लेकर इतना कंफ्यूज आखिर है क्यों। फिर हम असली समस्या की जड़ तक जाएंगे, यानी डेटा और जांच। इसके बाद समीक्षा नाम के एक नए और जबरदस्त समाधान की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि भारत का बड़ा एआई मिशन क्या है और आखिर में सबसे जरूरी बात, इस पूरी कहानी में एक आम इंसान का, हमारा आपका क्या रोल हो सकता है। तो आते हैं पहले पॉइंट पर। देखिए, एआई ने दुनिया भर में कमाल तो बहुत किया है, लेकिन जैसे ही वो भारत में आता है वो अक्सर गड़बड़ा जाता है। और इसकी एक बड़ी वजह है, ज़्यादातर एआई सिस्टम्स को बनाने में जो सोच और जो डेटा इस्तेमाल हुआ है वो पश्चिमी देशों का है, जिसे हम कह सकते हैं ग्लोबल नॉर्थ की सोच। चलिए एक असल जिंदगी का सवाल लेते हैं। भारत में लगभग हर माता पिता के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। इस एक फैसले पर बच्चे का पूरा भविष्य टिका होता है। अब देखते हैं कि जब यही सवाल एआई से पूछा गया तो उसने क्या जवाब दिया। अब देखिए, एआई का ये जवाब टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन क्या ये भारत के ज्यादातर माता पिता के किसी काम का है? बिल्कुल नहीं। जॉब शैडोइंग और इंडस्ट्री विजिट्स जैसी सलाहें हमारे देश की जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। और बस यहीं से असली प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। तो ये प्रॉब्लम आखिर आती कहाँ से है? दरअसल इसकी 2 बड़ी जड़ें हैं। पहली है वो जानकारी जिससे एआई सीखता है, जिसे हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। और दूसरी है वो तरीका जिससे एआई की काबिलियत को परखा जाता है, यानी उसका एग्जाम या इवैल्यूएशन। और यहाँ पर असली प्रॉब्लम की जड़ सामने आती है। जरा इस चार्ट को देखिए। ये दिखाता है कि एआई को सिखाने वाला डेटा आता कहाँ से है। आप सोचिए कि एआई का दिमाग एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में 90% किताबें अंग्रेजी में हैं और हमारी भारतीय भाषाओं में मुश्किल से 3%। तो जाहिर सी बात है, एआई तो उस स्टूडेंट जैसा हुआ ना, जिसने अपनी सारी पढ़ाई बस इंग्लिश की किताबों से की हो। अब ऐसे स्टूडेंट से अगर हम अपनी संस्कृति या अपने समाज के बारे में कोई गहरा सवाल पूछेंगे तो वो बेचारा जवाब देगा कहाँ से? अच्छा, जैसे स्टूडेंट्स के एग्जाम होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एआई मॉडल्स के भी एग्जाम होते हैं। इसे कहते हैं एआई इवैल्यूएशन। इसका सीधा सा मतलब है ये चेक करना कि जो मॉडल लैब में इतना स्मार्ट दिख रहा है वो असल दुनिया में हमारी और आपकी समस्याओं पे कितना खरा उतरेगा। लेकिन इन एग्जाम्स में भी कुछ बड़ी दिक्कतें हैं और यहीं पर खेल और भी पेचीदा हो जाता है। आज एआई के जो टेस्ट लिए जाते हैं वो भारत के लिए बने ही नहीं हैं। ज्यादातर सवाल अंग्रेजी में होते हैं। अगर भारतीय भाषाओं में सवाल होते भी हैं तो वो बस गूगल ट्रांसलेट जैसे लगते हैं, उनमें कोई गहराई नहीं होती। और सबसे बड़ी गड़बड़, एआई कई बार वो क्वेश्चन पेपर अपने ट्रेनिंग डेटा में पहले ही देख चुका होता है। तो ये तो चीटिंग हुई। ऐसे एग्जाम का फिर क्या ही मतलब रह जाता है? तो इस पूरी समस्या का समाधान क्या है? यहीं पर एंट्री होती है समीक्षा की। इसे आप एआई के लिए भारत का अपना देसी रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं। एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड जो भारतीयों ने भारतीयों के लिए बनाया है। समीक्षा का मतलब ही है मिलकर किसी चीज की जांच परख करना। और इसे बनाने का तरीका भी बड़ा शानदार रहा। बिल्कुल जनता द्वारा जनता के लिए वाला फंडा। सबसे पहले भारत में जमीनी स्तर पर काम कर रही संस्थाओं से बात की गई कि भाई लोगों के असली सवाल क्या हैं। फिर आप और हम जैसे आम लोगों ने ही अपनी अपनी भाषाओं में वो सवाल तैयार किए और आखिर में समुदाय के लोगों ने एआई के दिए जवाबों को चेक किया और उन्हें रेटिंग दी। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसका पैमाना देखिए। समुदाय के लोगों ने 1.5 लाख बार एआई के जवाबों को जांचा।
ये दिखाता है कि ये कितना सीरियस और बड़ा एफर्ट था ताकि एआई का एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड बने जिस पर हम सच में भरोसा कर सकें। समीक्षा से जो एक सबसे बड़ी और काम की बात निकल कर आई वो ये थी कि सबसे अच्छा एआई वो नहीं जो सिर्फ किताबी जवाब दे, बल्कि वो है जो हमारे कल्चर से जुड़ा, हमारे काम आने वाला जवाब दे। जैसे स्कूल वाले सवाल पर ही देखिए, एक एआई ने इंटर्नशिप जैसी बड़ी बड़ी बातें की, वहीं दूसरे बेहतर एआई ने भारत के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की असलियत बताई और ये भी कहा कि खुद जाकर देखिए, बस यही तो फर्क है। तो समीक्षा जैसा प्रोजेक्ट कोई अकेली कोशिश नहीं है, ये भारत के एक बहुत बड़े एआई मिशन का हिस्सा है। तो चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर को समझते हैं। सरकार का एक मिशन है भाषिनी। ये इसी सोच को असलियत में बदल रहा है। अब एआई की मदद से हजारों पंचायतों में जो भी बातें होती हैं वो सीधी रिकॉर्ड होकर मंत्रालय तक पहुंच रही हैं। सोचिए इससे कितनी पारदर्शिता बढ़ेगी। महाराष्ट्र में किसानों के लिए खास चैटबॉट बन रहे हैं जो उनकी ही भाषा में खेती की सलाह देते हैं। और समुदाय जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए आम लोगों को भी एआई बनाने के इस बड़े काम से जोड़ा जा रहा है ताकि एआई सच में सबका हो सके। तो ठीक है, सरकार और बड़ी बड़ी कंपनियां तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, इन सब बातों का एक स्टूडेंट, एक नौकरी करने वाले इंसान या एक छोटे दुकानदार के लिए क्या मतलब है? देखिए ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये बात है नए मौक़ों की, नए दरवाजे खुलने की। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये नई स्किल सीखने और एआई में ही अपना करियर बनाने का एक ज़बरदस्त मौका है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपनी भाषा, अपनी लोकल जानकारी का इस्तेमाल करके बिल्कुल नए तरह का काम पा सकते हैं। और जो बिजनेसेस हैं वो अपने इंडियन कस्टमर्स को पहले से कहीं बेहतर समझ पाएंगे और उनके लिए कमाल के प्रोडक्ट्स बना पाएंगे। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव। अब तक हम टेक्नोलॉजी के सिर्फ यूजर थे, उपभोक्ता थे, लेकिन अब वो समय आ गया है जब हम इस क्रांति में हिस्सा ले सकते हैं, इसके क्रिएटर, इसके निर्माता बन सकते हैं। एआई का भविष्य सिर्फ उसे इस्तेमाल करने में नहीं है, बल्कि उसे बनाने में है। एक ऐसा एआई बनाने में जो हमारी आवाज में बात करे, हमारी समस्याओं को समझे और हमारे कल को बेहतर बनाने में हमारी मदद करे। तो बड़ा सवाल यही है, क्या हम सब इस नए भविष्य के लिए तैयार हैं?